हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, राइट। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस बन जाते हैं पीएनसी में, राइट। तो देखते हैं उसको क्या है इसके अंदर। तो पहले तो तुम्हें डिविजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए, सही है। तो क्या है उसके अंदर वो चीज़ देख लेते हैं पहले। हाँ, तो पहले तो तुम्हें बताओ कि 2 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका क्या टेस्ट होता है। तो सिंपल टेस्ट ये होता है भाई साहब, जो लास्ट डिजिट है नंबर की, और मैं इसका रीज़न भी बताऊंगा तुमको ऐसा ही क्यों। ये बचपन में कभी सुना नहीं होगा तुमने, राइट, कि लास्ट डिजिट उसकी इवन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इवन, यानी कि क्या हो सकती है, या तो 0 हो जाए, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। इसके अलावा और कोई नहीं होनी चाहिए, राइट। जैसे कोई नंबर लिख देते हैं 793, तो ये ऑड है पक्का, इवन नहीं है। इवन क्यों नहीं है? क्योंकि 3 मतलब इवन, मतलब इवन कहाँ से आ गया इसमें, इवन ऑड, क्योंकि जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसे इवन बोलते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो है, 0 होता तो है, 4 होता तो है, 5 होता तो नहीं है, सही है। इस टाइप से। अच्छा, 3 का क्या रहता है? 3 का रहता है सम ऑफ डिजिट्स, सही है। वैसे तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ें आती होती हैं। सम ऑफ डिजिट्स जो है, सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं कि 3 के फॉर्मेट का होना चाहिए। 3 के मतलब 3 के मतलब कि 3 से डिविजिबल है वो, राइट। कॉमन सेंस की बात है ना यार, ये 3 को अगर तुम 3 से डिवाइड कर दोगे तो, और यहाँ पे मैंने ले रखा है के क्या है, इंटीजर है। या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो कि यार सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 81, चलो ये हो गया, सही। ये कितना हो गया? ये हो गया 814। अगर मैं इनका डिजिट का सम कर लूँ तो 8 + 1 9, 9 + 4 3, 13 आ गया। 13 क्या 3 की टेबल में आता है क्या? नहीं ना, नहीं आता, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिख दूंगा 813, तो क्या ये होगा? 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 3 की टेबल में आता है, वो 3 से डिविजिबल होता है। 12 क्या होता है? 12 होता है 4 × 3, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना 3K, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4, तो 3K क्या यहाँ पर तुम्हारा 4 है, इस तरह ये मतलब होता है इसका, सही है। खैर इस नोटेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 4 का क्या होता है? 4 का जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दूँ 874, राइट। तो ये जो आखिरी का जो नंबर है 74, ये 74 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 5 का क्या होता है कि आखिरी डिजिट जो है, लास्ट डिजिट, वो या तो 0 हो या तो 5 हो। अच्छा, 6 का क्या होगा? 6 का कुछ नहीं, अगर 2 और 3 से वो डिविजिबल हो रहा है तो वो 6 से भी होगा। 7 का हम लोग करते नहीं है वैसे, तो इसका भी होता है, मतलब इसका भी डिविजिबिलिटी होता है। क्या होता है? मतलब आखिरी डिजिट को डबल करके जो बच गया उसको माइनस कर देते हैं, पर हमारे किसी काम का नहीं है सच, है ना, क्वेश्चन नहीं बनते इसके ऊपर ज़्यादा, ठीक है। 8 का बता देता हूँ। 8 का क्या है कि जो लास्ट की 3 डिजिट है, जो लास्ट का 3 डिजिट, मानो फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है 7986, तो 986 ये जो नंबर है 986, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, सही। अब ये 986 तुम्हें चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके। अच्छा, 9 का क्या रहता है? 9 का फिर से वही 3 वाले की तरह रहता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है, सम ऑफ डिजिट्स, ये जो है सम ऑफ डिजिट्स, ये 9K के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि बेसिकली 9 से डिविजिबल होना चाहिए, सही है। फिर 10 का क्या होता है? आखिरी में 0 आना चाहिए। 11 का भी होता है, 11 का भी होता है, पर वो हमारे किसी काम का नहीं है। 7 का भी रहता है, 11 का भी रहता है। ये सब मैं नंबर थ्योरी में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, सही ना। जब नंबर थ्योरी कवर करेंगे अपन लोग, तब मैं तुम्हें ये बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक चीज़ कि आ कहाँ से रहा है, एक चीज़, ठीक है ना। अभी तो बस लिख दिया मैंने यहाँ पे कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो तुम्हें समझा तो सकता हूँ, पर यार वही अभी किसी काम का नहीं है, ये वाली बात है। चलो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि बनता क्या है इस पर, सही है। तो मैंने सारा बस एक ही में सब कुछ डाल दिया इसमें। तो तुम्हारे को एक नंबर ऑफ 5 डिजिट बताने हैं कि ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन क्या है कि वो डिविजिबल बाय 2 हो, डिविजिबल बाय 3 हो, डिविजिबल बाय 4 हो, 5 हो, 6 हो। उसने डिजिट्स भी दे दिए हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 6 डिजिट दे रखे हैं तुमको। इन 6 की हेल्प से तुम्हें ऐसा नंबर बताना है जो कि डिविजिबल बाय 2 हो, सही है। तो वो कैसे बताएंगे हम लोग? बहुत सिंपल है। इस टाइप का बल्कि हम लोग शायद कर भी चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो सही। तो 1 2 3 4। अब क्योंकि इसमें 0 इन्वॉल्व है तो मैं हर बार इसमें केसेस दूसरे बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर 0 फर्स्ट डिजिट पे आ गया ना यार, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तुम समझ गए हो, क्योंकि वो फिर वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, सही है। तो एक में मैं पहले से फिक्स कर देता हूँ। अब एक और चीज़ सुनो, एक मिनट, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो आखिरी डिजिट जो है वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है 0 या फिर 2 या तो 4, सही, या तो 4 या तो 6 या तो 8, यही तो हो सकती है। तो अगर 0 वाला केस है तो एक वाले केस में मैंने मान लिया कि 0 यहाँ पर है, और इस वाले केस में मान लिया यहाँ पे या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। हाँ जी, तो इसमें पहला पॉइंट तो एक और चीज़, यहाँ पे 6 और 8 तो हम इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। 6 और 8 तो इसमें आएगा ही नहीं, सिर्फ 2 और 4 ही आ सकता है, क्योंकि हमारे को जो डिजिट्स दे रखी हैं वो 0 से 5 तक है, तो यहाँ पे 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। अब अगर इधर 0 आएगा, अब इधर 0 आएगा, तो एक मिनट, 1 2 3 4 5, हाँ 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो अब सोच के देख इधर कितने ऑप्शन हैं। 0 से लेकर के 5 तक तुम कुछ भी डाल सकते हो, रिपीटेशन अलाउड है भाई साहब, रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पर, सही है। तो यहाँ पे 6 के 6 ऑप्शन खुले हुए हैं। इस वाले में कितने ऑप्शन खुले हुए हैं? 6 के 6। इसमें कितने खुले हुए हैं? 6 के 6। इसमें बस 5 ऑप्शन हैं। 5 कैसे? इसमें तुम 0 नहीं डाल सकते, बाकी तुम जो डालना है वो डालते रहो, सही है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। रिपीटेशन अलाउड है इस टाइम पे, मैंने पहला केस बना रखा है रिपीटेशन अलाउड वाला, सही है। तो 5 × 6 × 6 × 1,
सही है, प्लस। अब इस वाले की बात कर लें। इस वाले में क्या हो गया कि यार 2 एंड 4 में से कोई एक हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जीरो वाला केस मैंने पहले कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे फिर से वही 6 ऑप्शंस, इसमें भी 6 ऑप्शंस, इसमें भी 6 ऑप्शंस और इसमें 5 ऑप्शंस, तो 5 इंटू 6, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना, तो कोई ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, बल्कि है ना, मतलब सब सही चल रहा है इसमें तो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इस वजह से। ठीक है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस भी करा दूँ क्या? वैसे पता मैंने ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करा रखा है ऑलरेडी, टू बी ऑनेस्ट। सही है, तो अगर अब मैं तुम्हें केस 2 कराता हूँ, केस 2 में ले लेता हूँ रिपीटेशन नॉट अलाउड। सही है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। फिर से वही केस बना लेंगे दो, है ना, कि 1 2 3 4, यहाँ पे 0 ले लिया मैंने पहले ही। सही है, और इस वाले केस में मैंने 2 एंड 4 ले लिया। एक मिनट, हाँ जी, 2 एंड 4 फिक्स हो गया यहाँ पे। तो इस वाले का तो सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीके से भर सकते हैं। अब इसमें कितने आएंगे, मतलब अगर तुम सोच पाओ तो, एक तो जो मेरा पहला वाला बंदा है उसमें सिर्फ 5, मतलब 5 में से कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5, ये पाँचों के 5 ऑप्शन इसमें खुले हुए हैं। फिर अगले वाले के लिए कितने खुले हुए हैं, 4। क्यों? एक तुमने यहाँ चला गया, एक मेरा 0 में चला गया, फिर यहाँ पे आएगा 3, फिर 2, 2 ऑप्शन बचे सिर्फ, तो ये आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल। सही है, प्लस प्लस। अब इस वाले की बात कर लेते हैं। इस वाले की अगर तुम बात करोगे तो आखिरी वाले में तो 2 ऑप्शन है, आखिरी वाले में तो 2 ऑप्शन है। पहले वाले में कौन सा ऑप्शन है, पहले वाले में कितने ऑप्शन हैं? अब तुम्हारे यहाँ पे यार 0 भी खुला हुआ है और तुम एक यहाँ पे ऑलरेडी डाल चुके हो, तो सिर्फ तुम्हारे पास 4 ऑप्शन बचते हैं, है ना। 6 में से तुम कोई 2 या 4 में से कोई एक डाल चुके हो, मतलब तुमने 2 डाल दिया, तो अब 0 नहीं डाल सकते, 2 नहीं डाल सकते, तो 1 3 4 5, 4 ऑप्शन ही तो बचे, इसलिए 4। फिर इसके बाद, अब इसके बाद क्या हुआ ना, अब तुम 0 डाल सकते हो इसके अंदर, पर तुम्हारे 2 फिर से गायब हैं, तो फिर से इसके पास कितने ऑप्शन आ गए, 4 आ गए। सही है, फिर इसके बाद अब यहाँ पे कितने आएंगे, 3 ऑप्शन और फिर 2 ऑप्शन, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सही, तो ये तो मतलब अपना सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, फिर और या वाला जो मेथड हम लोगों ने पढ़े थे, उसी की हेल्प से ये अपना हो जा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब जरा बी वाले पे आ जाते हैं। बी वाले पोर्शन पे क्या बोला है उसने मुझसे, डिविजिबिलिटी बाय 3। ओके, यहाँ पे मैं RNA वाला केस कराता हूँ सीधे सीधे। तो देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3, मुझे 5 डिजिट का नंबर बनाना है फिर से। अब इसमें हम तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो बड़ा कर रहा गेम है, क्योंकि यहाँ पे तो सम ऑफ डिजिट्स का खेल है, राइट। यहाँ तो सम ऑफ डिजिट्स का आएगा ना, कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, है ना। तो अब हम करना क्या पड़ेगा, अब हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा इसमें। अब हमें वो 5 नंबर के सेट निकालने पड़ेंगे, एक तरीके से हमें 5 नंबर के वो सेट निकालने पड़ेंगे जो कि 3 से डिविजिबल है। अब सुनने में लगता है बहुत ही बड़ा काम है, अब मेरी बात सुनना, ये टोटल डिजिट्स कितनी है, 6 डिजिट्स हैं। तुम्हें सेट कितने का बनाना है, 5 डिजिट्स का, जिसकी तुम 5 डिजिट का नंबर बना सको। तो 6C5 यानी कि 6C1 यानी कि 6, तो बताते 6 ग्रुप बनेंगे, तो बस 6 हो गए, 6 को सम करके देख ले यार, इसमें क्या बड़ी बात है ना। पहले 0, पहले मैंने ये वाला ले लिया, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, मैंने एक बार 5 को छोड़ दिया, फिर एक बार मैंने 4 को छोड़ दूंगा मैं, अब 1 मिनट, 2 3, और मैंने ले लिया 5 को छोड़ दिया, सॉरी 4 को छोड़ दिया इस बार, है ना। बस एक बार एक एक को छोड़ के देखना है, इसलिए वो 6C1 आ रहा है, इसलिए तो 2, और अब क्या करेंगे, अब 3 को छोड़ देते हैं। सही है, 0 + 1, ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब 2 को छोड़ देते हैं। सही है, फिर अब क्या करते हैं, अब 1 को छोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या बन सकता है, इसके अलावा बन सकता है, अब मैं 0 को छोड़ देता हूँ, तो बन जाएगा 1 + 2 + 3, है ना, +4 + 5। अब करके देख लो जल्दी से, तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो 10 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता, नहीं होता, राइट। अच्छा ये हो गया 3 + 3 6 11, क्या ये होगा, नहीं होगा। अच्छा ये कितना हो गया, 3 + 4 7, 7 + 5 12, ये हो जाएगा 3 से डिविजिबल, तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा इसके बाद क्या है, 1 3 4 5, है ना। एक बार जल्दी से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1 2 4 5, हाँ ये होगा 1 3, यानी कि 4 + 4 8, 8 + 5 13, ना ना ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अच्छा 2 + 3, ये वाला शायद हो जाएगा, 1 मिनट, 2 + 3 5, 5 + 5, ना ना ना, ये तो 14 बन रहा है, ये नहीं होगा। अच्छा और कौन सा सकता है, 1 2 3 4 5, ये वाला तो हो ही जाएगा, है ना, ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि 3 + 3 ये 15 है, ठीक है। तो ये बस 2 ही केस बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, हमारे सिर्फ 2 ही केस बन रहे हैं, बाकी सब तो भंगार है, हमारे काम के ही नहीं है ये तो, है ना। बस यही हमारे 2 केस काम के थे, मतलब हमारी जो डिजिट्स हैं वो सिर्फ यही हो सकती हैं, ठीक है, तो यही हो सकती हैं, और फिर डेफिनेटली RNA है। अच्छा तो अब हाँ एक और चीज़, इसमें रिपीटेशन अलाउड वाला तो मैं केस ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें तो फिर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी ना, क्योंकि अगर तुमने रिपीट करने बैठ गए तो मैं कहाँ तक गिनता रहूँगा फिर, राइट। तो सिर्फ यही RNA में ही क्वेश्चन बनता है हर बार। और इसमें भी अगर मैं देखूंगा, तो अगर मैं केस 1 की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, इसमें 0 इन्वॉल्व है, राइट, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है भाई सब, तो सिंपल आंसर क्या होगा, 5 × 4, है
है ना, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सिंपल है ना। क्या करा मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना। मैंने पहले वाले पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। कौन से 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई भी एक नंबर इसमें डाल दे। मानो उसने 5 डाल दिया, फिर अगले वाले के कितने ऑप्शन है, 4, मानो तुमने 2 डाल दिया है ना। फिर तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, 3, तुमने मानो तुमने 3 डाल दिया, मान लो 2 ऑप्शन बचे, तुमने 1 डाल दिया, फिर तुमने 4 डाल दिया, तो ऐसे करके नंबर बन जाएगा तुम्हारा, है ना। समझ गए तुम वो तो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा इस पहले वाले केस की हेल्प से। पर एक और केस कौन सा होगा, ये वाला, राइट। तो इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो इसकी अगर मैं बात करूँ इस वाले केस की, तो इसमें क्या है, फिर से वही 5 डिजिट्स हैं, पर हम पहले वाले में 0 नहीं डाल सकते, तो पहले वाले के लिए सिर्फ 4 ऑप्शन ही बचते हैं, ठीक है। तो 4, फिर अब 0 खुल जाएगा, तो इसलिए फिर से 4, और फिर 3 इंटू 2 इंटू 1। सही है। तो समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ डिजिट जो ये कंसेप्ट है 3 का, ये हमें कैसे करना है, हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। इसमें और भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अभी नहीं करा रहा मैं, ठीक है। मैं कराऊंगा पर अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें और भी तुम सोच पा रहे हो कि डिविजिबिलिटी बाय 3 में अगर सम ऑफ डिजिट मतलब सोच के देखो, ये तो चलो उसने दे रखा था कि 6 डिजिट दे रखी थी और 5 डिजिट का नंबर बनाना था, अगर तुम्हें 50 डिजिट दे दे सही है, फिर वो तो क्वेश्चन काफ़ी हद तक बकवास हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वो। सही, पर इसमें और भी कुछ वेरिएशंस बन सकती हैं। अभी मैं तो सिंपल फॉर्म करा रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं पीएनसी में, ठीक है ना। डिफिकल्टी लेवल तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ ले जा सकता हूँ। सही है, चलो बढ़िया। अब आ जाते हैं जरा 4 पे। मैं अभी तुम्हें हर एक का बताना चाह रहा हूँ कि कैसे अप्लाई करना है इसमें पीएनसी, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 4, तो 4 का क्या था कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं यार, जो लास्ट का जो 2 नंबर बन रहा है वो तुम्हारा डिविजिबल होना चाहिए। तो अब इसमें कितने बनेंगे, है ना, ये कितने बनेंगे। तो अगर मैं सारे बनाने बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, तो अगर मैं 2 2 के नंबर बनाने की कोशिश करूँगा तो 62 कितने हो जाएगा, 62 यानी कि 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 आए भाई साहब, ये 15 बनेंगे, 15 नंबर्स। तो 15 के 15 लिख डालो, और क्या है फिर, है ना। ये तो ऐसे चेक कर लो कि थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो, है ना। क्या क्या बन सकता है, देखो 0 0, है ना। अगर आखिरी में दोनों 0 आ जाएँ तो ये तो 4 से डिविजिबल होना ही होना है। इसके बाद क्या हो सकता है, 0 4, देखो 0 1 डिविजिबल नहीं होगा, 0 2 डिविजिबल नहीं होगा, 0 3 किसी हालत में नहीं होगा, 3 तो हो ही नहीं सकता, है ना। 4 तो मिनिमम होना चाहिए ना, तो 0 4 तो होगा ही होगा, राइट, सिंपल। अच्छा 0 5 नहीं हो सकता, है ना, 0 5 भी डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा जी, सही है, बढ़िया। अच्छा इसी का जल्दी से अगर तुम सोच पाओ जल्दी से, तो 40 भी हो जाएगा, राइट। तो वो हमने ठीक है साइड में लिख लिया। अब 1 वाले आ जाते हैं, तो 1 है ना, मैंने क्या करा, पहले मैंने 0 1 ले लिया, 0 2 ले लिया, सॉरी 0 0 लिया, 0 1 लिया, 0 2 लिया, 0 3 लिया, 0 4 लिया, 0 5 लिया। सही है, बढ़िया। अच्छा फिर मैंने कौन सा लिया, अब मैं ले रहा हूँ ये वाला 1 2, है ना। 1 0 1 0 होगा क्या, नहीं होगा, है ना, 10 अलाउड नहीं है। 1 2 हो सकता है क्या, 1 2 हाँ हो सकता है, 12, राइट, उससे तो सही हो जाएगा। 1 3 नहीं हो सकता, 1 4 नहीं हो सकता, 1 5 नहीं हो सकता, ठीक है। 1 1 भी नहीं होगा। अच्छा 2 के बारे में सोच लेते हैं, तो 2 के साथ हमारे पास 2 0 हो सकता है, राइट। 2 के साथ हमारा 2 0 हो सकता है, ठीक है। 2 1 नहीं हो सकता, 2 2 नहीं हो सकता, 2 3 नहीं हो सकता, 2 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 5 नहीं हो सकता। अब 3 के साथ आते हैं, 3 0 30, ना 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 34 से नहीं कटेगा, राइट। 31 भी नहीं कटेगा, 32 कटेगा, 32 कट जाएगा, 32 कट जाएगा, 33 नहीं कटेगा, 34 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा। सही है, बढ़िया। 4 से आ जाते हैं, 4 0 40, ये मैंने पहले लिख लिया यहाँ पे, चलिए ये लिख देते हैं, सीक्वेंस में लिख रहे हैं तो, ठीक है। 40 जी बिल्कुल, 41 ना 42 36 वो 42 नहीं कटेगा, है ना। 42 नहीं कटेगा ऑब्वियसली यार, 42 के साथ, हाँ 42 नहीं कटेगा, 43 नहीं कटेगा, 44 कट जाएगा, 44 कट जाएगा, 45 नहीं कटेगा, है ना। मैं रिपीट भी करता जा रहा हूँ सेम चीज़ को। 5 0 50 ना 50 से नहीं कटेगा क्योंकि 48 तक जाता है। 51 ना 52, हाँ जी 52 से कट जाएगा क्योंकि 48 के बाद 52 हमारा चल जाएगा, 52 से भी काम बन जाएगा। 53 ना 54, ऑब्वियसली एक मिनट, 52 से हाँ 54 नहीं हो सकता, 55 नहीं हो सकता। तो टोटल केस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 केसेस हैं हमारे पास, 9 केसेस, ठीक है। टोटल कितने केसेस हैं, 9 केसेस। अब अगर मैं अपना ये बना रहा हूँ हिसाब किताब, डिब्बा 1 2 3 4, इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है रिपीटेशन अलाउड, इसमें दे रखा था रिपीटेशन नॉट अलाउड, और जो 2 वाला था उसमें दोनों केसेस अलाउड थे, रिपीटेशन अलाउड था और इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड था, है ना। चलो अब रिपीटेशन अलाउड वाला केस है ये वाला, सही है। तो अब देखो जो आखिरी के 2 डिजिट्स हैं इनको भरने के कितने तरीके, 9, है ना, 9 तरीके इनको भरने के, है ना। इसके बाद अब ये जो 3 डिजिट्स हैं ये तुम्हारा माने यार, ये तुम्हें जैसे बनना भर सकते हो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, उसे सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट से मतलब था। अब इसमें एक पहला जो वो है उसमें बस 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि 5 केसेस हैं इसके लिए क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो 5 इंटू 6 इंटू 6, ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है इसके अंदर तो एक तो 0 0 वाला केस हट जाता है इसमें से, ठीक है। और कौन सा केस हटता, 44 वाला केस हट जाता है इसमें से, बाकी सब जिंदा रहता है अभी भी। 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर यहाँ पर जाता है 7 केसेस। पर दिक्कत पता क्या होती, मानो तुमने 0 4 ले लिया तो अब 0 और 4 रिपीट नहीं कर सकता, तो तुम्हें फिर बात वही पड़ेगी, तुम्हें फिजिकल काउंटिंग करनी पड़ेगी बाकायदा। जैसे अगर तुमने यहाँ पे लिख दिया 0 4 फिक्स है अपना कि 0 4 ही है यहाँ पे,
ठीक है, या फिर 0 4 है या फिर 4 0 है, मतलब तुमने इन दोनों केसेस का एक सेट बना लिया। तो इन तीनों में फिर क्या आ सकता है, इन तीनों में हमारे पास ये बचेंगे 1 2 3 एंड 5, हाँ यही बचेंगे, राइट। तो बस ये लिख दोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, ये कितने तरीके हैं, ये 2 तरीके हैं। तो ये एक बन जाएगा अगर तुम 0 4 और 4 0 वाले केस को ले लोगे, फिर तुम प्लस करोगे किस वाले केस के लिए लोगे, अब तुम सेम डिजिट कोई है ही नहीं, फिर 2 4 के लिए 24 जो होगा, 24 के लिए कितना आएगा, एक मिनट, 24 हो चाहे 20 हो चाहे 52 हो फिर चाहे 32 हो, है ना, फिर 12 हो, है ना। तो इन सब में तो ये तो दिख रहा है कि 2 2 सब में कॉमन है, पर हमें मतलब नहीं है, हम ये बोलेंगे कि इन दोनों को छोड़ के, ये कितने हैं, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5, 5 केस बन रहे हैं हमारे पास, 5 केस हैं ये वाले, और फिर बाकी के कितने डिजिट बचे, 3 डिजिट बचेंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो इन दो को छोड़ के, इन दो को छोड़ के, इन दो को छोड़ के, एक मिनट 20 वाले किसको मैं हटा रहा हूँ, 20 में 0 है ना इसलिए, तो इसको यहाँ पे मैंने 4 कर लिया। इन दोनों को छोड़ के अब तुम्हारा 0 घूम रहा है बाहर एक तो, है ना, और बाकी कोई 2 नंबर मतलब 4 नंबर हैं कोई जो अलग से घूम रहे हैं, तो इसके लिए आएगा 3 फिर इंटू 4, अभी मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ यहाँ पे। मतलब अगर तुम्हें पीएनसी समझ में आ गया अभी तक तो तुम अपने आप केसेस बना के कर सकते हो, पर वो तुमसे पूछेगा नहीं क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तुम समझ में आ गया होगा कि यार फिर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, अब 20 के लिए तीसरा केस बनेगा और फिर प्लस होगा सब कुछ, सही है। तो वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, तुम समझ जाओ, ठीक है। चलो डिविजिबिलिटी बाय 4 भी हो गया। डिविजिबिलिटी बाय 5 तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि क्या कहते हैं इसको, आखिरी में 0 या फिर 5 आना चाहिए, राइट। चलो तो बल्कि अब चलो मैंने तो डिस्कस कर दिया था, तो मैं 4 वाला वो बता ही दे रहा हूँ, लगा था ना डिविजिबिलिटी 4 में जो हमने केस डिस्कस करे हैं, तो इसके हम 2 केस बना सकते हैं ना सीधे सीधे। एक मिनट जो मतलब मैं फॉर्मली बता ही दे रहा हूँ कि अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, वरना तुम फिर कन्फ्यूज होते रहोगे, है ना। ये था फिर 1 2 3 4, हाँ जी हाँ। तो अब एक काम करो ना, जो हमारे केसेस बने थे 9 केस बने थे हमारे, तो उनमें से वो वाले केस अलग कर दो जिसमें 0 है, क्योंकि हम हर बार क्या करते हैं 0 वाले केसेस को अलग कर देते हैं। तो एक तो मुझे याद आ रहा था, एक तो वो था, है ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो एक तो 0 0 तो दोबारा पहले कट गया, तो 0 4 था, 4 0 था, 20 भी इसी में ले लो, सही है। अच्छा फिर इसके बाद कितने केस बच गए, इसके बाद इस वाले में कितने बच गए, 3 इसमें आ गए, 0 0 मैंने पहले ही काट दिया था, 4 4 भी मैंने काट दिया था, तो टोटल 7 केस थे, 3 इसमें आ गए, 4 केस इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से, अपना वो 24 है ना, 52 वो वाले केसेस में आ जाएंगे 4 केस, सही है। बस अब काम खत्म हो गया क्योंकि इसमें 2 डिजिट इन्वॉल्व हुई हैं, कौन सी 2 डिजिट्स इसमें इन्वॉल्व कर लिए हैं हमने। अच्छा एक मिनट, ये पूरी की बात हो रही है यहाँ पे, ये पूरे 2 डिजिट्स के अंदर कौन से केसेस बन रहे हैं, या तो 0 4 या तो 4 0, सही, या तो 2 0। तो ये जो 2 डिब्बे हैं ये कितने तरीके से भरे जाएंगे, 3 तरीके से भरे जाएंगे, ठीक है। इसमें हर बार 2 डिजिट्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, एक तो 0 हर बार इन्वॉल्व हुआ है और एक कोई और डिजिट इन्वॉल्व हुआ है, यानी कि एक तो तुम्हारा 0 पहले कट गया और तुम्हारा 4 या 2 में से कोई एक कट रहा है, जो भी है मतलब कोई एक डिजिट कट रहा है, यानी कि कितने डिजिट खाली घूम रहे हैं, 1 2 3 5 या फिर 1 4 5, हमें मतलब नहीं उससे, 4 डिजिट हमारी खाली घूम रही हैं। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, इसके पास 4 ऑप्शन है, फिर इसके पास 3 ऑप्शन है, फिर इसके पास 2 ऑप्शन है, सही है। तो ये इसका पहले केस का आंसर बन गया। प्लस अब इसमें कौन सा बन रहा है, ये हमारे पास 4 केसेस हैं पहले, मतलब 2 डिजिट्स के लिए हमारे पास कितने हैं, ये 4 हैं। 4 कौन कौन से, 24 एक तो है ना, एक 52 है, और मैंने क्या लिखा था, और मैंने शायद मैं खुद भूल गया, मैंने 4 केसेस जो बचे हैं वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद क्या, अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई ना, इसमें से पक्का है कि 0 इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी 0 मेरा खाली घूम रहा है, तो मेरा 0 और बाकी 3 नंबर खाली हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले वाले पे मेरे पास सिर्फ कितने 3 है सिर्फ, क्यों 3 तो नंबर और एक 0 0 में डाल नहीं सकता इसके अंदर। अब सेकंड वाले के अंदर क्या होगा कि यहाँ तो चला गया, ठीक है, बाकी 2 नंबर इधर चले गए, तो 6 में से 3 नंबर तो खत्म हो गए और 0 इस बार हम डाल सकते हैं, तो इसमें फिर से 3 चांसेस हो गए, और फिर इस वाले में कितने होंगे, 2 होंगे, सही है। तो फाइनल आंसर कितना हो गया क्वेश्चन का हमारा, 4 × 3 × 2 × 3 प्लस 3 × 3 × 2 × 4। तो ये मेरा आरएनए वाला केस है। तो यह तुम समझ पा रहे होगे कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इसका बढ़ रहा है, डिविजिबिलिटी वाले जो क्वेश्चन है मेरे उसमें हमारा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। अब आ जाते हैं 5 वाले केस पे। 5 वाला केस तो यार फिर भी मतलब क्या काफ़ी हद तक सिंपल है, क्योंकि वही 0 और 5 वाला केस है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आखिरी में 0 या 5 ही आ रहा है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ रिपीटेशन अलाउड वाला केस, तो सिंपल सा है भाई साहब। रिपीटेशन अलाउड वाले में देखो 1 2 3 4, तो आखिरी में या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, तो इस वाले को भरने के 2 तरीके हैं, सही है। और रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो 2 केस बनाने की जरूरत ही नहीं है, 0 को अलग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 5 अभी भी इसके लिए खुला हुआ है। तो इसमें कितने नंबर आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 0 को छोड़ के कोई भी आ सकता है। इसमें कितने आ सकते हैं, इसमें 6 के 6 आ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इसमें भी 6 एंड इसमें भी 6, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा रिपीटेशन अलाउड वाले के लिए। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड हो जाएगा, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड हो जाएगा तो अब मैं 2 केस बनाऊंगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ जी।
बिल्कुल। तो ये या तो यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ पे 5 ले लो। अगर तुमने यहाँ पे 0 ले लिया तो अब 5 डिजिट्स खुले हुए हैं, तो इसके पास 5 ऑप्शन है, फिर इसके पास 4 मान लेते हैं, इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है इसके लिए। अच्छा, इस वाले में क्या होगा, क्योंकि 5 इधर आ चुका है, तो इसके पास कितने ऑप्शन है? 5 नहीं है, 0 नहीं है, यानी सिर्फ 4 ऑप्शन है। फिर इसके लिए 0 खुल गया तो 4, फिर 3, फिर 2, और ये सिर्फ 1। तो ये इसका आंसर हो गया। चलो अब आ जाते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6 पे। अब डिविजिबिलिटी बाय 6 जो है ना यार, इसमें 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब 3 के लिए मैंने, तुम्हें याद होगा, 2 सेट बनाए थे मैंने। 2 कौन से बनाए थे, मैं तुम्हें यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक तो बनाया था मैंने 0, 1, 2, 4, 5। एक तो मेरा ये वाला केस आया था जब हम लोगों ने इसको एनालाइज किया था, और एक हमारा सेट आया था 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये 2 केस आए थे हमारे पास। सही। और जो 2 है उसका खुला खेले भाई साहब, उसका सिंपल सा क्या है भाई साहब, जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट वो या तो 0 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, है ना, क्योंकि हम 0 से 5 में खेल रहे हैं, तो या तो 0 हो जाए, या 2 हो जाए, या 4 हो जाए। ठीक है, ये उसने बोला है। ऑल राइट, तो अब इन दोनों को मर्ज करके मुझे अपने सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। तो क्या बन सकता है? एक तो इसमें RNA होगा, पहली बात तो, क्योंकि 3 ने साफ साफ बोला था कि RNA नहीं हो सकता, है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं हो सकता, RNA वाला ही केस बनता है इसमें। तो 1, 2, 3 रिपीटेशन अलाउड है, तो 0 वाला केस तो मैंने पहले ही अलग कर लिया। अब क्योंकि मैंने 0 वाला केस अलग कर लिया है, तो सिर्फ यही वाला केस अलाउड होगा 3 में। देखो, जैसे मैंने यहाँ 0 लिख दिया तो 2 तो अपना सेटिस्फाई हो गया। अब बात आ रही है 3 को सेटिस्फाई करने की। अब क्योंकि तुमने 0 इन्वॉल्व कर लिया है, तो फिर यार ये वाला केस लेना पड़ेगा हमें। ये वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया है ना, ये तो ले नहीं सकते 0 वाले केस के लिए। तो अब इसमें कितने बचते हैं, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 4 डिजिट है, और ये 1, 2, 4, 5 4 ही है, तो ये कितना हो गया 4, यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये तो एक ही तरीके से पढ़ सकते हैं। सही है, प्लस ये तो चलो 0 वाला हो गया। अब और भी तो कुछ आ सकता है, 1, 2, 3, 4, क्या आ सकता है भाई साहब? 2 जा सकता है इसके अंदर, या फिर 4 जा सकता है इसके अंदर। सही है, पर अगर 2 एंड 4 चला गया ना, तो अब मैं फिर से 2 केस बनाऊंगा 2 एंड 4 वाले। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि 3 में गड़बड़ हो रही है। 2 एंड 4 डालते ही 2 तो अपना पूरा सेटिस्फाई हो रहा है ना, 2 तो अपना सेटिस्फाई हो गया, पर यहाँ पर अभी भी 2 केस बन रहे हैं ना। देखो, इसमें भी 2 एंड 4 है, और इसमें भी 2 एंड 4 है, राइट। तो 2 केस बन रहे हैं 3 के लिए। सही है, तो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे भी मैं 2 एंड 4 डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले के लिए बात करूँगा तो मैं 0 नहीं डाल सकता। 2 एंड 4 में से कोई एक मैंने चुन लिया है, तो 4 में से 3 डिजिट खाली घूम रही है मेरी चॉइस के लिए, तो यहाँ पे 3 है। फिर इस वाले के लिए क्या हुआ, 0 फिर से खुल गया, तो 3 इंटू 3, फिर क्या हुआ 2 इंटू 1, और इस वाले के कितने ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन थे। तो ये टोटल आ गया इसका हिसाब किताब। सही है, प्लस में अब इसका देख लेते हैं। इसमें फिर से 2 ऑप्शन है इसके, और फिर हमारे पास ये वाला खुला हुआ है। अब इसमें क्या हुआ ना कि 2 एंड 4 में से तुमने कोई एक डाला होगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, कोई एक डाला यहाँ पे। अब 4 डिजिट खाली घूम रही हैं और कोई भी 0 नहीं है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, ये तुम्हारा, अगर तुम सबको जोड़ लो इन सबको, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। सही है, तो ये डिविजिबिलिटी बाय 6 हो गया। तो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। 22 मिनट में हम लोगों ने मतलब जितना भी बन सकता था वो हमने कर लिया, है ना। इससे ज़्यादा टफ बहुत बहुत बना सकते हैं, इसमें बहुत टफ बन सकता है, और वो देखेंगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। मतलब IIT ज़्यादा इसमें काम कर नहीं रहा ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मेरा मन है नहीं ज़्यादा तुम लोगों को बोर किया जाए। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन से, वर्ड्स की